Welcome back. First, senior politicians said that girls should be married off early so that they don't get raped. Now, a BSP MP said that girls shouldn't be given cell phones because phones will land them into trouble. More and more netas have been making more and more regressive statements lately, begging the question, are we back in the dark ages? बिल्कुल ना दो मोबाइल, हर जगह ये करता हूँ अपने भाषण में। इन बच्चों को किसी के है तो मोबाइल ले लो, क्या टाइम का काम छुट रहा है भाई, मोबाइल क्यों ले फिर लड़की? लड़की का कौन सा काम छुट रहा है, मोबाइल लिए फिर रही? जब हमारी माँ थी, बहनें थी, हमारी मिसेज थी, जब तो मोबाइल लेते थे, कहीं मर तो गई नहीं। Of course, the Honourable MP denied the statement soon after, blaming the media for misquoting. But his comment is only the latest in a series of regressive and sexist remarks that politicians have made recently. Whether it's Bengal Chief Minister Mamata Banerjee doubting a rape victim's character, or leaders supporting medieval carp diktats and their bizarre suggestions, like early marriages for preventing rape. मुगल शासक जो थे वो लड़कियों के साथ दुराचार करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे। उस वातावरण से बचने के लिए लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर दी थी ताकि कोई जालिम तुम्हारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए। वही हालात फिर पैदा हो रहे हैं। Some politicians, though, do admit that there could be political compulsions behind such remarks. वहाँ लोगों को अच्छा लगता होगा, तो आप नहीं जानते ना वोट क्या क्या कर्म कराता है। Some of us still kind of harp back to the slightly darker ages where we had a particular image and a position for women, especially younger women. Hopefully this will change. But is it just politics, or are our leaders really regressive? They are looking at modernization as a threat. You know, what a girl must wear, who will decide? Who are these people to decide? Political observers have a word of caution for all these rabble-rousers. Women are increasingly getting independent and breaking the shackles of patriarchy. And so, the second sex is no longer content to play the second fiddle. In New Delhi with Sandeep Kukan and Siddharth Pandey, Kethi Yangre for NDTV. So are our netas taking us back to the dark ages? Joining us on the program tonight, we have Satpal Chaudhary. He's a CARP leader from Ghaziabad. We have Nandita Rao, a senior lawyer. We still have Renuka Chaudhary and Shoma Chaudhary with us. सतपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने बीएसपी एमपी ने बयान दिया कल फ़ोन के बारे में, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि लड़कियों को फ़ोन देने से मुश्किलें ज़्यादा पैदा होती हैं? जी, जिन हालात में उन्होंने बयान दिया और जिस समाज के बारे में दिया, जिस ग्रामीण भारत के बारे में दिया, वो इकोनॉमिकली इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ लड़कियों को पहली बात तो स्कूल की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज की व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में पूरे भारत में। दूसरे, इकोनॉमिकली वहाँ परिवार इतने संपन्न नहीं है कि वो उनको मोबाइल अफोर्ड कर सकें। तीसरे, जो मोबाइल यदि दे देंगे तो उनका लड़कियों का कोई काम उससे होता नहीं, जो मोबाइल वो पढ़ने की उम्र में उसका यूज करे। किस काम के लिए आखिर नहीं, लेकिन किस तरह से काम नहीं होता? मतलब लड़कियों को मोबाइल देने से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कुछ काम नहीं है ना, उसका कोई उपयोगिता हो तो तभी तो किसी चीज को देंगे। लड़के यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं, लड़के भी नहीं। जब पढ़ने वाले लिखने वाले लड़के हैं उस उम्र में, जब पढ़ेंगे लिखेंगे, उन्हें जब मोबाइल की जरूरत नहीं है तो काहे के लिए मोबाइल दिया जाए? उनका कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा। जब वो 15, 16, 17 साल की उम्र में, अभी आप लोगों ने दिखाया कि अंडर एज में शादी का भी, वो हम कह रहे हैं पिछले साल के आंकड़े हैं, जितनी लड़कियां लड़के जो घर छोड़ के भाग गए, लव मैरिज किया उन्होंने, वो मोबाइल फोन की वजह से, और उनकी एज 15 से लेकर 18 साल के बीच में है। वो नाबालिग है सारे, और वो नाबालिग भाग जाते हैं तो आप लोग और तमाम एनजीओ देश में बहस करते हैं कि नाबालिग वो भाग गए, उनको लव मैरिज करने की छूट दी जानी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि ठीक है इस उम्र में फिर शादी कर दो तो उस पर आपत्ति जताते हैं। तो वो भी आपको बयान सही लगा जब कुछ नेताओं ने हरियाणा में कहा कि आप लड़की की शादी जल्दी करा दीजिए? 15-16 साल की उम्र में लड़कियां भाग रही हैं और एनजीओ उसका समर्थन करते हैं कि उनको लव मैरिज करने की छूट दी जानी चाहिए, तो फिर उस एज में शादी करने में क्या आपत्ति है? तो आपको क्या लगता है अगर लड़की 15 साल की होगी और वो शादी कर लेगी फिर उसका बलात्कार नहीं होगा? एक सॉल्यूशन है ये भी, और लोग भी बताएं सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है रेप से बचने का। Nandita Rao, I'll ask you to take over from there, because what Mr. Chaudhary is saying is something that is reflective of a mindset across North India. It's not just about him, is it? See, I'd say technically, legally, the MP or the minister is well within his rights to speak whatever he pleases. But I think that from a gender perspective, to say that a student should not carry a mobile phone is fine. But to say that a girl should not carry a mobile phone is not fine.
because it is not just a girl student who will be harmed by having a mobile phone, but any student, even students who in public schools coming from very Western families are carrying mobile phones. You have other things like MMSs, you have distraction, you have a very high rate of depression. So I think the problem is that because women are not an independent voting community, therefore politicians pander to feudal patriarchy, which isn't to say that the so-called westernization isn't a kind of capitalist patriarchy. This pressure on women to dress a certain way, to use cosmetics, to be Miss Indias is also not very liberating for a woman, because neither is. You're saying that marry a girl at the age of 15 so that she's not illegal. raped. That is illegal, because under 18 you should not be as per the, I mean, there are, under the Child Marriage Act there are certain exceptions, custom, etc. But per se under 18 you cannot get married. So yes, you have to find नहीं 18 साल की उम्र में ही 18 साल की उम्र में ही शादी करने को आप कैसे लीगल कह सकते हैं कि वो मैच्योर हो गई है लड़की? 18 साल में कैसे आप ये साबित करते हैं? आपका क्या क्राइटेरिया है कि 18 साल में लड़की मैच्योर हो गई, 21 साल में? नहीं, कानून को बदला जा सकता है इस देश में, कानून बदले गए हैं, संविधान में संशोधन हुए हैं लगातार। क्या लगता है 10 साल की उम्र में शादी करना चाहिए? नहीं, 10 साल की उम्र में क्यों करना चाहिए? जब ये प्रॉब्लम आ रही है 15-16 साल में, जब लड़कियां भाग रही हैं और पुलिस को इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं रह गया है, वो घर छोड़ के भाग जाती है माँ बाप की बिना सहमति के, घर से सामान लेकर चली जाती है, तो उनके लिए यदि अर्ली एज में शादी हो जाएगी तो उसमें आपत्ति क्या है? शादी को आप लोग बोझ क्यों मानते हैं? मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ। जब हमारे देश 1947 में हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए, तो हमारे बहुत तरह के सामाजिक बैड कस्टम्स थे। हम जब एक मॉडर्न नेशन हुए तो हमारे अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वी लिव अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। आप जरूर आप कह सकते हैं कि हम किस तरह से हमने तय किया कि 18 साल की एक लड़की मैच्योर है और 15 साल की लड़की मैच्योर नहीं है, पर जब हम एक समाज के तौर से हमने एक लॉ बनाए हैं कि एक अडल्ट वोटिंग राइट है, तो उस तरह की एक सीमा बन जाती है। मुझे दूसरा आपसे प्रश्न है कि आपको ठीक लगता है कि माँ बाप के सैंक्शन से या उनके आशीर्वाद से अगर एक लड़की को ऐसे शादी में डाला गया जहां में उनका खुश नहीं है, उनका हस्बैंड उनसे शायद उनको मारते हैं या ये सब करते हैं, आप उसमें आपको लगता है वो ठीक है? बस अगर एक लड़की प्यार करके भाग गया है तो उसमें आपको आपत्ति है? 15-16 साल की उम्र में भाग जाए तो आप उसकी वकालत नहीं, करेंगे? 18 साल के बाद अगर भाग गए तो क्या? नहीं, आंकड़े हैं ना इस देश में, आंकड़े आप देखिए कितनी नहीं, देखिए जो साइकोलॉजिकल है, मनोविज्ञान जो कहता है, वो कहता है कि 14 साल से जब लड़की रजस्वला हो जाती है उसके बाद से लेके और 18, 19, 20 साल तक उसके भटकने के चांस ज्यादा रहते हैं। माँ बाप को केयर करने की ज्यादा जरूरत है, या तो उसमें शादी सॉल्यूशन है या फिर माँ बाप केयर करें। हमारा जो ग्रामीण भारत है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, सारी चीजें, I want to come to the larger point about whether political patronage of all of this, क्योंकि we have Nawab Kokab Hameed, who is the former tourism minister of Uttar Pradesh, who's been on this program before on the issue of Khap Panchayats. Mr. Hameed, I asked you before as well, isn't the problem today that politically, politicians are endorsing these kind of views? You're not condemning them strongly enough. You're not saying that this is wrong. You're actually pandering to these kind of views. You asking me about the Khap part of it, or you asking about something else? Yes. I mean, and even politicians making these regressive statements now that, girls shouldn't carry cell phones because, they'll be carried away, or, girls should be married off at the age of 15 or 16 because then they'll not get raped. How does that make sense? No, at times it does make sense as far as the villages are concerned. It may not make sense in the cities, but it does at times make sense. But I was told, I was being discussed about the Khap part of it, where it was a wrong impression has been given by the news televisions. Well, I was told that. I just wanted to ask one question to you, sir. When you say that this makes sense in the village, I will ask you the same question I was asking the gentleman here, that is it okay for a 15-year-old to get married just because she has parental sanction at the age of 15, no, but it's not okay for her to run away with somebody she loves? What is it that we are discussing here? Is it just about having parental control? Well, the parental control should be there. I'm not an advocate. No, but the control is about not putting a... let me say that. I am not an advocate for 15-year-old girl to get married. They should be allowed to study properly
and 18 or 20, that is immaterial. But the thing is, well, the parent should be a guide to them. That is very important. But Mr. Hamid, do you agree? Do you believe that cell phones, I mean, girls carrying cell phones is a problem? Do you believe that? I mean, that's what a fellow politician has advocated yesterday. No, that was wrong, but I have not stopped my daughter from carrying a cell phone, and I don't say that it is bad, it is wrong. They should be allowed, but a parental guidance should always be there. That is important in India. It is important. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.